हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेफ हिमाचल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रजामंडल इन हिमाचल। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 से पहले के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि हिमाचल में हुए, ठीक है। और धीरे धीरे करके फिर हम 1857 को पढ़ेंगे और इस तरह से स्टेटहुड तक हम ये पार्ट्स हमारे कवर अप होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 1857 से पहले का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है उससे रिलेटेड, ठीक है। जो ये सारी सीरीज़ है हमारी, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और जो भी हमारा पीडीएफ होगा पीपीटी का, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट्स बिफोर 1857 इन हिमाचल। सबसे पहले जो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें ये हिमाचल का मैप है, प्रेजेंट का मैप है, ठीक है। इसमें आपको सतलुज रिवर जो है, ये हमारी सतलुज रिवर है। और जो सतलुज रिवर का जो ये वाला पोर्शन है जो कि आपका लेफ्ट साइड है, सतलुज रिवर की जो लेफ्ट साइड है और ये वाली आपकी राइट साइड है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है, तो इन केस अगर कहीं पे जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो लेफ्ट और राइट में अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप उसको समझ लेना कि मेरा बोलने का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर सतलुज के लेफ्ट में है आपके पास शिमला, सोलन, सिरमौर एरिया, ठीक है, जो कि 1814 और 15 में जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था, जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था 1814-15 में, तो जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, सतलुज के जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, ये आपका आ गया था ब्रिटिशर के अंडर, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे एरियाज थे जो या तो ब्रिटिशर ने सनद देकर रूलर को दे दिए थे या कुछ इंडिपेंडेंट ही रूल करने के लिए दे दिए थे, और कुछ ऐसे एरियाज थे यहाँ पर जो कि डायरेक्ट ब्रिटिशर के रूल अंडर कंट्रोल में थे, ठीक है। तो ये है आपके 1814 और 15 के एंग्लो गोरखा वॉर का जो भी स्टेटस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर आपका होता है 1845-46 में, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जब ये आपका एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है। जो भी एरियाज थे, देखो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी, उनने हिल एरिया में भी, जैसे कांगड़ा हो गया, मंडी, कुल्लू, यहाँ तक जो एरिया थे वो अपने अंडर ले आए थे, जिससे कि जो हिल चीफ है यहाँ के, जो कि पंजाब हिल जिनको हम बोलेंगे कि कांगड़ा वाला एरिया जो है, तो यहाँ के जो रूलर थे वो जो महाराजा रंजीत सिंह की जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी उससे बहुत तंग आ गए थे और वो चाहते थे कि जो सिख है उनको यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से जब एंग्लो सिख वॉर होता है, फर्स्ट एंग्लो जब सिख वॉर हुआ 1845-46 में, तो जो ये यहाँ के जो रूलर्स है वो किसको सपोर्ट करेंगे? वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ से जो सिख्स है वो बाहर चले जाए। और उनको ये भी लगता था कि जो अंग्रेज है कि वो जो हमारी टेरिटरी सिख ने के कंट्रोल में है, कि अंग्रेज वो जो टेरिटरी है वो हमें वापस कर देंगे। ऐसा वो क्यों सोचते थे? क्योंकि जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था 1814-15 में, तो यहाँ पर जो शिमला हिल की जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर ने यहाँ पर हिल चीफ्स को वापस कर दी थी। तो वही सोचकर यहाँ पर भी जो पंजाब हिल है उनको भी लगता था कि जो ब्रिटिशर है वो उनकी टेरिटरी को वापस कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हमें पढ़ना है कि जो यहाँ पे रूलर्स थे कि उन रूलर्स के क्या नाम थे और वो सिख्स को जो बाहर निकालना चाहते थे इस एरिया से, तो वो सारे के सारे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो सारे फैक्ट्स, जैसे कि जो राजा शमशेर सिंह है गुलेर के, वो भी उन्होंने सिख्स को हरिपुर जो फोर्ट है आपका वहां से बाहर निकाला था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुलेर का वो कौन सा राजा था जिसने हरिपुर फोर्ट से सिखों को हटाया था? तो वो है आपके शमशेर सिंह, ठीक है। वैसे ही बीर सिंह जो कि नूरपुर के राजा है, उन्होंने भी जो फोर्ट ऑफ नूरपुर है उसको सीज किया था, और ये किसके कंट्रोल में था? ये भी सिख्स के कंट्रोल में था, ठीक है। उसी तरह से जो नरैन पाल ऑफ कोट लहर, उन्होंने भी सिख्स को कोट वाहा जो फोर्ट था वहां से बाहर निकाला था। अब जो ये वाला पॉइंट है ये आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछा भी गया, ठीक है। अब जो ये राजा थे
इन राजा लोगों ने जो अपनी लॉयल्टी है वो ब्रिटिशर के साथ ये शो करी थी। जैसे कि जो नरैन पाल है, ठीक है, जब ये इन्होंने जो नरैन जो पाल है, इन्होंने भी राजा ऑफ सुकेत जो कि उगार सेन है और एक इनका एजेंट था पंडित सिब्बू, उनके साथ ये जो शिमला के सुप्रिटेंडेंट थे जिनका नाम था अर्स्काइन, इनके पास ये जाते हैं। यही 1846 की ही ये बात हो रही है। तो 1846 में जो ये राजा लोग होते थे, ये अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए ब्रिटिशर के पास जाते थे। जो ब्रिटिशर सुप्रिटेंडेंट थे हमारे शिमला के, उनका नाम था अर्नस्काइन, इनके पास जाते थे और अपनी लॉयल्टी शो करते थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये वही सभी राजा हैं जो कि ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे और सिखों को अपने एरिया से बाहर निकालना चाहते थे। वैसे ही उगार सेन और सुकेत, बलबीर सेन जो मंडी के थे, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करी सिखों को बाहर निकालने के लिए। इस तरह से जो बैटल ऑफ सिब्रो है जो कि आपकी 10 फरवरी 1846 को होती है, वहाँ पर जो सिख्स है वो हार जाते हैं और 9 मार्च 1846 को एक पीस ट्रीटी होती है जो कि लाहौर में होती है, किस किस के बीच में होती है, सिख्स और ब्रिटिशर के बीच में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इवन जो भी इस स्लाइड के जितने भी फैक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस जो पीस ट्रीटी में क्या होता है, जो जलंधर दबाव है, जो आपका एरिया ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में आता है, वो सारा का सारा एरिया किसको दे दिया गया, ब्रिटिशर को दे दिया गया। सारा का सारा एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, जो भी आपका सतलुज और ब्यास का जो एरिया है, हम सिर्फ हिमाचल की बात करेंगे तो जो भी एरिया हमारा सतलुज और ब्यास के बीच में आता है हिमाचल का, वो सारा का सारा किसके अंडर चला गया, वो ब्रिटिशर के अंडर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से जो कांगड़ा है आपका, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, ये सारा का सारा आपका आ गया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। हमें एग्जाम्स के लिए ये सारे नेम जो शमशेर सिंह है, बीर सिंह है, नरैन पाल है, उगार सेन है, ये सब याद रखने हैं। ठीक है, और जो हमारी लाहौर की ट्रीटी है 9 मार्च 1846 को, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो पंजाब हिल चीफ्स है। ठीक है, उन्होंने मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पंजाब हिल चीफ्स है जितने भी, उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में पूरा का पूरा सपोर्ट ब्रिटिशर्स को दिया था। ठीक है, रीजन उसका मेन कारण क्या था कि जो उनकी लॉस्ट टेरिटरी है जो कि सिक्स के अंडर आ गई थी, कि वो ब्रिटिशर उन्हें वापस कर देंगे, बट ब्रिटिशर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर और क्या करते हैं कि जो हमारा ये रावी वाला पोर्शन है, देखो जो महाराजा गुलाब सिंह थे जम्मू के, उन्होंने भी ब्रिटिशर को ही हेल्प करा था। ठीक है, और इस तरह से अमृतसर में भी एक ट्रीटी होती है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच में। ठीक है, जिसमें कि जो चंबा है, जो चंबा वाला रीजन है वो जम्मू में चला जाता है। इसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम अभी कांगड़े वाला रीजन को देखते हैं। जो कांगड़ा के जो हिल स्टेट के जो रूलर थे, जैसे कांगड़ा हो गया, गुलेर हो गया, जसवा हो गया, दत्तरपुर हो गया, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, इन सभी ये जो सभी एरियाज थे, इन्होंने सपोर्ट तो ब्रिटिशर्स को करा था, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन सभी एरियाज को अपने कंट्रोल में ले आया। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है वजीरी रूपी। ठीक है, जो वजीरी रूपी है, कुल्लू में 7 वजीरियाँ हैं, उसमें जो वजीरी रूपी है वो आपकी नहीं आई, उसके पास सोवरेन पावर रही जो कि थी ठाकुर सिंह के अंडर। बाकी सारा का जो सारा एरिया है, कांगड़ा, गुलेर, जसवा, दत्तरपुर और सुकेत, मंडी, कुल्लू वाला एरिया, ये सारा का सारा ब्रिटिशर के अंडर आता है। और जो लाहौर एंड स्पीति है, ये भी आपका डायरेक्ट आता है ब्रिटिशर के कंट्रोल में। तो हमें ये सारे एरियाज ध्यान में रखने हैं कि कौन सा एरिया कब ब्रिटिशर के डायरेक्ट कंट्रोल में आया। शिमला हिल तो वैसे ही एंग्लो गोरखा वॉर के टाइम पे आ गया था, और अब 1846 में हमारे जो पंजाब हिल वाले एरियाज है वो भी ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गए थे। तो जो ये एरिया है, जैसे नूरपुर हो गया, जसवा हो गया, जो ये वाला एरिया है आपका, ये आपका किसके अंडर आ जाता है, ये आपका आ जाता है 1846 में ब्रिटिशर के अंडर। अब ये आपका जो चंबा वाला एरिया है, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है जब गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो जो चंबा वाला एरिया है ये दे देते हैं
गुलाब सिंह को, जो कि राजा है जम्मू के। बट जो चंबा है वो आपका जो रिवर रावी है, रावी के दोनों साइड आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड भी आता है और राइट साइड भी आता है, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे चंबा के जो राजा थे वो थे श्री सिंह, ठीक है, और उनके वजीर थे वजीर बागा, ठीक है। वजीर बागा की हेल्प से जो चंबा है वो जम्मू में नहीं गया, ठीक है, और वो जो चंबा है वो डायरेक्ट आ गया किसके कंट्रोल में, ब्रिटिशर के कंट्रोल में, ठीक है। सो यहाँ पर है कि जो रिवर रावी है वो डिवाइड करती है स्टेट को 2 पार्ट्स में, ठीक है। जो चंबा है आपका, यहाँ पर रिवर रावी है ये, ठीक है, तो चंबा आपका रावी के दोनों तरफ है, ठीक है। इस तरह से जो 16 मार्च 1846 को जो एक और ट्रीटी हुई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पर जो आपका चंबा वाला जो एरिया है वो पहले जम्मू में चला गया था, बट विद द हेल्प ऑफ वजीर बागा, उन्होंने जो उस टाइम पे कमिश्नर थे सर हेनरी लॉरेंस, उनकी वजह से जो चंबा वाला एरिया है ये जम्मू में ना जाकर ये आपका आ गया था ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर, और जो ब्रिटिश है उनको एनुअली ट्रिब्यूट देना पड़ता था 12,000 रुपीज़ ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये जो नाम है वजीर बागा का, ये इम्पोर्टेंट है कि किसने जो मेन जो हेल्प करा था कि चंबा को जम्मू में ना जाने दिया, तो वो थे आपके वजीर बागा, और इसके बदले जो भद्रवाह वाला जो रीजन था वो आपका जम्मू में चला गया था, ठीक है। तो ये है आपका जो चंबा वाला पोर्शन की, जो कि रिवर रावी है उससे रिलेटेड जो इवेंट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ब्रिटिश सिख वॉर, जो कि 1848 में होता है, ठीक है। अब देखो, हमने पहले देखा कि एक जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है उसमें जो आपके पंजाब हिल, जिसमें कि कांगड़ा वाला जो एरिया है, ठीक है, कुल्लू वाला एरिया, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, और सिखों के अगेंस्ट होते हैं। बट फिर जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है उसमें जो ये पंजाब हिल वाला एरिया है ये किसकी हेल्प करता है, ये करता है सिखों की हेल्प, और यहाँ पर ये ब्रिटिशर की हेल्प नहीं करते हैं, और सेकेंड में ये करेंगे सिख्स की हेल्प, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास नूरपुर, कांगड़ा, जसवा और दत्तरपुर है, जो कि किसकी हेल्प कर रहे हैं, सिखों की हेल्प कर रहे हैं। अब जो हमने पहले पढ़े थे मंडी हो गया, सुकेत हो गया, ये सारे के सारे धीरे धीरे जो ब्रिटिशर को के लिए लॉयल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ नूरपुर, कांगड़ा, जसवा और दत्तरपुर पढ़ रहे हैं, बट जब हमने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पढ़ा था वहाँ पे आपके पास मंडी भी था, सुकेत भी था, बट ये धीरे धीरे करके अपनी लॉयल्टी सिख्स के लिए शो करते हैं और उनको जो भी ट्रिब्यूट होता है एनुअली वो देना शुरू कर देते हैं। बट जो नूरपुर, कांगड़ा और जसवा दत्तापुर वाले जो राजास थे, इन लोगों ने तो रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट ही, ठीक है, जिसको बहुत ही इजीली जो हमारे कमिश्नर थे लॉरेंस, उन्होंने सप्रेस कर दिया। और जो उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नूरपुर के जो वजीर थे राम सिंह पठानिया, इनको डिफीट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नूरपुर के वजीर आपके कौन है, राम सिंह पठानिया, और कांगड़ा से थे प्रमोद, ठीक है, प्रमोद जिनकी की डेथ हो जाती है, जो ये कांगड़ा से ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़े थे उनका नाम था प्रमोद सिंह, जो कि जिनकी की डेथ हो गई थी। बट जो राम सिंह पठानिया थे, इनको ब्रिटिशर्स के लिए डिफीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, बट फिर जो एक इनके फ्रेंड थे पहाड़ चंद, उन्होंने इनको बिट्रे किया और जो शाहपुर में डाले की धार पर जो राम सिंह पठानिया है वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और इनको भेज दिया था सिंगापुर, जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था सेकंड जो एंग्लो हमारा सिख वॉर हुआ था, जिसमें कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो कांगड़ा हिल वाले चीफ्स थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया, यहाँ पर उन्होंने किया था सिख को सपोर्ट, ठीक है। इसमें जो मेन थे वो थे नूरपुर, कांगड़ा, जसवा और दत्तरपुर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नूरपुर का जो वजीर था राम सिंह पठानिया, वो एक ब्रिटिशर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गए थे उनको हैंडल करना, तो इसीलिए उनको जब जो बिट्रे किया था उनके फ्रेंड ने, उनका नाम था पहाड़ चंद, और बाद में उनको लेके चले गए थे सिंगापुर, जहाँ पे उनकी हो जाती है डेथ।
तो ये हमने पढ़ा आज कि 1857 से पहले के कुछ इवेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो भी हमारा एरिया है वो आ जाता है, सारा का सारा जो भी हिमाचल का एरिया है वो आपका आ जाएगा ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर। और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जो आज की कुछ चीज़ें थी वो समझ आई होगी। और जो आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो है द वजीर ऑफ नूरपुर राम सिंह हु गेव अ टफ फाइट टू ब्रिटिश इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज डिपोर्टेड टू विच प्लेस? अंडमान, स्पार्टू, सिंगापुर या फिर अम्बाला? इनमें से आपको एक आंसर करना है, जिसको कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। फिर भी अगर आपको जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसमें कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें कॉल करके और मेल करके भी पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज।